दोस्तों देखिए ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 14 है 14 और उनका गुणनफल 375 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। दो संख्याओं का योग, ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर पहली संख्या, मान लीजिए मेरा पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। दूसरी संख्या दोनों का योग क्या है 40 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। मान लीजिए कि एक 20 है तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस 20 होगा, अगर दोनों का योग ये है। ठीक है, तो वही चीज है, अगर एक संख्या 20 है तो दूसरी क्या है 40 माइनस 20, वही चीज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे और क्या कह रहा है, उनका गुणनफल कितना है 375। तो गुणनफल इक्वल टू कितना दिया 375, यानी ये दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 375, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया मेरा 40x और ये मेरा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 375। ठीक है, इसको और कीजिए, ये पॉजिटिव में करना है, एक्स स्क्वायर को उस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 40x, ये सारा उधर चला जाएगा तो आप प्लस 375 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सारा उधर लेगा तो मतलब यही इक्वेशन बनेगा। अब देखिए 375 को हमें फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, 3 से कीजिए, 1 3 6 3 15 5 से। अब देखिए इसी को हमें करना है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या इसी को ऐसा करना है कि मेरा 40 आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये 25 और ये 15, ये दो को ऐसा करते हैं, अगर -15 और -25 ये दोनों ऐड करेंगे तो -40 आ जाएगा। अगर ये देखो 15 आया, ये 25, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25x, ये देखो दोनों को ऐड करेंगे तो -40x आ जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई अगर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 375x स्क्वायर आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे 375 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना आएगा। एक स्टेप और आगे बढ़िए, देखिए ये दोनों में अगर x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 15 बचेगा, और यहां से -25 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 15 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 15 यहाँ पे भी है, x माइनस 15 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 15 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सही है मेरा। अब देखिए यहां पे अब इसके बाद और क्या होगा, ये देखें ये दो टर्म का मल्टीपल 0 है, यानी कि x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहां से सॉल्व किए तो x इक्वल टू आ गया मेरा 15 और x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 25, यानी x का वैल्यू दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या, मान लीजिए मेरी पहली संख्या मेरा हो गया 15, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा वही 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 15 यानी कि 25, वही उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 है तो दूसरी संख्या 15 हो जाएगा। तो अब देखिए पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया,
अब क्या कह रहा है, दोनों उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब कि अगर 15 है, ऐसे जैसे 15 और प्लस 25, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/15 और प्लस 1/25। ठीक है, मतलब इसका उल्टा 1 बाई कर देंगे तो ये मेरा व्युत्क्रम हुआ एक दूसरे का। अब ये इसी का योग हमें निकालना है, तो इसके एलसीएम निकाल लेंगे। 15 और 25 का क्या होगा, 5 से 75, यानी कि 8/75 मेरा आंसर हुआ। ठीक है, यही चीज हमें ध्यान देना था। तो पहली संख्या अगर x हो गया तो दूसरी 40 - x, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है। फिर गुणनफल 375 दिया हुआ था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम किए थे, तो इस टर्म में ब्रेक किए थे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहली संख्या 15 आ गया, दूसरी संख्या 25 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का व्युत्क्रम का योग निकालना था। तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, 1/15, 1/25, ये दोनों का योग। ऐसे किया फिर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।